असुन प्रेम उमाहड़ा क्यों मिलिए हर जाए। मन तन प्यास दर्शन घनी कोई आण मिलावे माए। संत सहाय प्रेम के हाँ तिनके लागा पाए। विण प्रभ क्यों सुख पाइए दूजी नाही जाए। जिन्नी चाखिया प्रेम रस से तिपत रहे आघाए। आप त्याग बिनती करहे लेहो प्रभु लड़ लाए। जो हर कंत मिलाइया से विछुड़कत है न जाय। प्रभ विण दूजा को नहीं नानक हर शरणाय। असो सुखी वसन्य जिना मया हर राय। असो सुखी वसन्य जिना मया हर राय। सत्कार योग सत्संग योग वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। 12 माह का ये 8वां शब्द 8वां पद है, जिसमें गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अश्विन माह पर चर्चा की है। अश्विन को गुरबाणी में असुन दर्शाया गया है। असुन असुन प्रेम उमाहड़ा क्यों मिलिए हर जाए। महाराज कहते हैं भादो मास में बादलों की भयंकर गड़गड़ाहट, गर्जना, बिजली के कड़कने की भयंकर आवाजें खत्म हो गई और असुन माह मीठी रुत प्रतीत हो रहा है, जिससे मनुष्य के मन में प्रेम का उछाल आया है। प्रभु के प्रति प्रेम का उछाल आया है, उमाह आया है और उसके मन में तीव्र इच्छा पैदा हुई है कि कैसे प्रभु से मिलने के लिए जाएं। असुन प्रेम उमाहड़ा क्यों मिलिए हर जाए। मन तन प्यास दर्शन घनी कोई आण मिलावे माय। फिर उस मनुष्य के मन और तन में प्रभु के प्यास अत्यंत गहरी हो गई है। प्रभु की प्यास उसके मन में तीव्र हो गई है, घनी अर्थात गहरी, और उसकी ये चाह हो गई है कि कोई उसे प्रभु से मिला दे। मन तन प्यास दर्शन घनी कोई आण मिलावे माए। संत सहाय प्रेम के हाँ तिनके लागा पाए। सुना है कि प्रभु के जो भक्त होते हैं, संत होते हैं, वो प्रभु के प्रति प्रेम को बढ़ाने में सहायक होते हैं। इसीलिए मैं उनके चरण स्पर्श करता हूं। ऐसे संतों के मैं चरण स्पर्श करता हूं जो प्रभु के प्रति प्रेम को बढ़ाने में सहायता देते हैं। संत सहाय प्रेम के हाँ तिनके लागा पाए। पाए अर्थात चरण। विण प्रभ क्यों सुख पाइए दूजी नहीं जाए। भला प्रभु के बिना कोई कैसे सुख प्राप्त कर सकता है।
प्रभु का सुख ही सर्वोत्तम सुख है। कोई दूसरी जगह ऐसी नहीं जहां ऐसा सुख प्राप्त हो सकता हो। विण प्रभ क्यों सुख पाइए, दूजी नाही जाए। जाए कहते हैं जगह को। जिन्नी चाखिया प्रेम रस, से तृपत रहे आघाए। जिस मनुष्य ने भी प्रभु के प्रेम को चख लिया है, फिर वो तृप्त हो गया है, रज गया है, संतुष्ट हो गया है। जिन्नी चाखिया प्रेम रस, से तृपत रहे आघाए। आघाए अर्थात रज जाना, संतुष्ट हो जाना। आप त्याग बिनती करे, ले हो प्रभु लड़लाए। फिर ऐसे मनुष्य अपने अहं का त्याग कर देते हैं और बेनती करते हैं कि हे प्रभु, अपने लड़ला, अपने चरणों में मुझे निवास दे, अपने चरणों में मुझे रख ले। आप त्याग बिनती करहे, ले हो प्रभु लड़लाए। जो हरि कंत मिलाया, से विछुड़ कतह न जाए। जिस मनुष्य को कंत रूपी परमात्मा ने अपने पास शरण दे दी है, अपने चरणों में निवास बख्श दिया है, फिर वो किसी और ठौर पर नहीं जाते। फिर वो प्रभु के चरणों को छोड़ते नहीं। कोई और दूसरी जगह वो जाने के लिए तैयार नहीं होते। प्रभु के चरणों का ही उन्हें अपना निवास भला लगता है, क्योंकि प्रभु ने कृपा करके उन्हें अपने चरणों में निवास बख्श दिया है। जो हरि कंत मिलाया, से विछुड़ कतह न जाए। कतह अर्थात कहीं भी। प्रभु बिन दूजा को नहीं, नानक हरि शरणाए। महाराज कहते हैं कि संसार में प्रभु से बड़ा कोई नहीं, प्रभु से ज्यादा आनंद देने वाला कोई नहीं। केवल परमात्मा ही सर्वोत्तम है और उसी की शरण में जाना श्रेयस्कर है। प्रभु बिन दूजा को नहीं, नानक हरि शरणाए। अंत में महाराज कहते हैं, असु सुखी वसंदिया, जिना मया हरि राय। फिर ऐसे मनुष्य को असुन माह सुखों से भरपूर लगता है, क्योंकि परमात्मा ने उन पर दया कर दी है, माया कर दी है, कृपा कर दी है। हरि ने उन पर कृपा दृष्टि पाई है। असु सुखी वसंदिया, जिना मया हरि राय। शब्द एक बार फिर। असुन प्रेम उमाहड़ा, क्यों मिलिए हर जाए। मन तन प्यास दर्शन घणी, कोई आण मिलावे माए। संत सहाई प्रेम के,
हाँ तिनके लागा पाए, विण प्रभ क्यों सुख पाइए, दूजी नहीं जाए। जिन्नी चाखिया प्रेम रस, से तिपत रहे आघाए। आप त्याग विनती करे, लेहो प्रभु लड़ लाए। जो हर कंत मिलाया, से विछुड़ कतः न जाए। प्रभ बिन दूजा को नहीं, नानक हर शरणाए। असु सुखी वसंदिया, जिना मया हर राय। असु सुखी वसंदिया, जिना मया हर राय। गुरु अर्जन देव जी महाराज इस माह में प्रभु प्राप्ति करने वाले भक्तों मनुखों की अवस्था का विस्तार से चित्रण कर रहे हैं। सत्संगियों, आज ही विश्राम है। अगली बार एक और माह पर विचार साझे किए जाएंगे। इतने वचन प्रवान करो, होइयां भूलां चूकां के लिए क्षमा बख्शो। फतेह गजाओ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।